नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ज्ञान का अड्डा चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं करंट अफेयर 7 मई 2020, मतलब 7 मई 2020 को क्या क्या घटनाएं हुई और क्या जो नई न्यूज़ थी वो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की कोविड-19 टेस्ट बस। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों। तो ये कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान के जो टेस्ट प्रशिक्षण है ना, उनकी क्षमता को बिना प्रभावित किए हुए उनसे कम लागत का 80% कम लागत का टेस्ट परीक्षण प्रोवाइड कराएगी। ठीक है दोस्तों। मतलब ये टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है कि तो कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों की परिषद ने। ठीक है, मतलब आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, वो है पान आईआईटी एलुमनी इंडिया एक संगठन है जो आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। और पान आईआईटी एलुमनी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आईआईटी दिल्ली, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। और पान आईआईटी एलुमनी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रामनाथ एस मणि। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपन। तो नीति आयोग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च की सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है दोस्तों। तो नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। ठीक है दोस्तों। तो इस अभियान का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है दोस्तों। तो इस अभियान को लॉन्च करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग ने कौन सा अभियान शुरू किया, तो उसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है राजीव कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो इसमें पहले स्टार्ट करते अपन। मुस्तफ़ा अल कदीमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पीएम आदिल अब्दुल महदी के पिछले साल अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जो बने हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो इराकी संसद के आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों। उन्होंने 2016 में इराक के राष्ट्रीय खुफिया सेवा मतलब NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने को कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री है। और इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इराक की राजधानी क्या है, तो वो है बगदाद। और इराक की जो मुद्रा क्या है, तो वो है इराकी दिनार। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते अपन राज्य समाचार की तरफ। ठीक है। तो राज्य में से अपना पहला समाचार है, यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी साबित हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि यूपी सरकार ने हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया या आयुष कवच कोविड
एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो वो है यूपी सरकार ने, ठीक है। और इसको किसने विकसित किया, तो वो आयुष मंत्रालय ने विकसित किया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ, ठीक है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो वो आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, एचपी सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करेगी निगाह कार्यक्रम। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार एक कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने की सोच रही है, ठीक है दोस्तों, मतलब शिक्षित करने का काम करेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो निगाह कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो वो किया है एचपी सरकार ने, ठीक है। और ये किसके लिए लॉन्च किया, तो देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपन, नियुक्तियाँ, ठीक है। तो नियुक्तियों में सबसे पहले तरुण बजाज बनाए गए आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। तो दोस्तों आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन है, तो वो है तरुण बजाज, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई के जो गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांता दास, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपन, तो डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा इन्होंने वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी कार्यकाल संभाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा मतलब आईएएस अधिकारी है। और इस कार्यभार को संभालने से पहले ये नेगी सलाहकार विद एमएससी के रूप में कार्य कर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसको चुना गया, तो वह है डीपीएस नेगी को, ठीक है। और श्रम और रोजगार कार्यालय का मंत्रालय कहाँ, तो वह है न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, संतोष गंगवार, जो कि स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते अपन, अधीर रंजन चौधरी फिर बने पीएससी के अध्यक्ष। तो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, वह वापस मतलब दोबारा से लोक लेखा समिति मतलब पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, जो कि ओम बिरला के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं। मतलब ये पहले भी अध्यक्ष थे और इनको दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है दोस्तों। अब अपना है नेक्स्ट न्यूज़ समझौता, ठीक है दोस्तों। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किया समझौता, ठीक है दोस्तों। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य मतलब दोबारा से जो यूज़ में आने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं मतलब पीपीई है, उनके अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ एमओयू साइन किया, तो वो है आईआईटी दिल्ली के साथ। और किसके लिए किया था, तो इस पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
लिमिटेड के सीईओ कौन है, तो वो है नीरज व्यास। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ। ठीक है, तो इसमें अपन फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए क्या समझौता। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के साथ एनओसीसीए रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि आईआईटी कानपुर ने किसके साथ समझौता किया है, तो वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, और ये किस लिए किया था, तो जो आईआईटी कानपुर में जो किफ़ायती वेंटिलेटर विकसित किए गए थे उनका बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड अपने को और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है भारत डायनेमिक्स का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो वो है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और भारतीय डायनेमिक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी कौन है, तो वो है सिद्धार्थ मिश्रा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते अपन पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, तो विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। तो दोस्तों हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ। ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इनको जो वीर चक्र पुरस्कार मिला था वो इनको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विजयनाथ के पिता कर्नल वीएन थापर और उनकी सुपुत्री नेहा द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, ये इस बुक के लेखक हैं। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बुक के लेखक कौन है, तो वो है विजयनाथ के पिता कर्नल वीएन थापर और इनकी पुत्री नेहा द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं अपन महत्वपूर्ण दिन मतलब इम्पोर्टेंट डे की तरफ। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन विश्व एथलेटिक्स दिवस 7, जो कि 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का जो मूल उद्देश्य है वो एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है IAAF का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मोनाको में स्थित है। ठीक है, और IAAF के अध्यक्ष कौन है, तो वो है सेबेस्टियन कोई। ठीक है दोस्तों, सेबेस्टियन कोई। और IAAF की स्थापना कब हुई, तो 1912 में स्वीडन में हुई थी। ठीक है, अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट वैसाख डे 2020 या वैशाख दिवस, जो कि 7 मई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख डे 2020 अर्थात वैशाख दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो वैशाख दिवस है जो वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये दिन हर वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट चलते हैं अपन विविध समाचार। ठीक है, तो इसमें है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ आयोजन। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं
जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्चुअल कार्यक्रम का जो शीर्षक था वो है गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी। ठीक है दोस्तों, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, तो इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा 102 कलाकृतियाँ बनाई गई। ठीक है, और इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है, तो वो है अद्वैत चरण गडनायक। ठीक है, और इससे रिलेटेड अपने को क्या पूछा जा सकता है, तो इस साल जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो 159वीं जयंती थी उसका शीर्षक क्या था, तो वो था गुरुदेव जर्नी ऑफ मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो दोस्तों 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट में गैस रिसाव हुआ। ठीक है, तो जो ये गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था एलजी पॉलीमर्स के प्लांट में। ठीक है, जो पहले बुधवार को रात लगभग 2:30 बजे हुआ था और फिर दोबारा गुरुवार को हुआ था ये रात 11:30 बजे के आसपास, जिसमें बहुत गैस लीक हुई थी। वो गैस थी स्टायरीन, पीवीसी यानी स्टायरीन गैस, जो कि काम आती है प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और रबड़ और पाइप आदि बनाने में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जो केमिकल प्लांट में गैस रिसाव हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, वो हुई थी स्टायरीन गैस। ठीक है दोस्तों, ये गैस थी स्टायरीन गैस। ठीक है, और इसका क्या यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबड़ और पाइप आदि बनाने में इसका यूज़ होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान काटा। थैंक यू वेरी मच।